इसमें हम देखते हैं संस्कृत भाषा को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसमें है संस्कृत भाषा को देव भाषा, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, देव भाषा, देववाणी भी कहते हैं और सुर भारती भी कहते हैं, गिरवाण भारती भी कहते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, देखो। प्रथम पुरुष, उसके बाद ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और क्या है? संस्कृत भाषा में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। एकवचनम, जो कि सिंगुलर है, द्विवचनम, डुअल है, द्विवचनम, उसके बाद बहुवचनम, ये प्लुरल है। ठीक है, एकवचनम सिंगुलर, द्विवचनम डुअल, बहुवचनम प्लुरल है। और ये पुरुष जो है ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो सह, सह, तौ, ते होता है प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में क्या क्या होता है? सह, तौ, ते। सह का मतलब वह, सह का मतलब वह, तौ का मतलब वो दोनों, क्योंकि द्विवचन है, ये डुअल है, द्विवचन डुअल, तो यहाँ वो दोनों। उसके बाद ते, ते कौन सा वचन है? बहुवचन है, देखो बहुवचन। तो इसमें बहुवचन है मतलब वे सब, बहुवचन सबको ही आते हैं, तो वे सब। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? यू, यू बोथ ऑफ यू एंड यू ऑल, ये सब आता है मध्यम पुरुष में। मतलब त्वम, त्वम का मतलब क्या हो जाएगा? तुम, त्वम का मतलब तुम। उसके बाद युवाम, क्या है? युवाम, युवाम का मतलब क्या है? तुम दोनों, क्योंकि द्विवचन है ये, तुम दोनों। और यूयम, यूयम, यूयम का मतलब हो जाएगा तुम सब, बहुवचन। ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष में है, देखो, अहम। उत्तम पुरुष में अहम, अहम का मतलब है मैं, अहम का मतलब मैं। उसके बाद आवाम, उसके बाद आवाम आता है। आवाम का मतलब हम दोनों। और वयम, वयम का मतलब हम सब। तो हम, मैं, हम दोनों और हम सब। जैसे कि वह, वो दोनों, वे सब। इसी प्रकार तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये होता है। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, यही होता है पुरुष। ठीक है। और इंग्लिश में जो हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इंग्लिश में जो हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दिखा रहा हूं, इंग्लिश में जो हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो होता है उत्तम पुरुष।
और ये होता है सेकंड पर्सन। ये होता है सेकंड पर्सन। देखो, और ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ऐसा होता है। इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत में उत्तम पुरुष है, और इंग्लिश में जो सेकंड पर्सन है वो संस्कृत में उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम यानी मिडिल। उसके बाद इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन है, सॉरी, इंग्लिश में जो अ, हाँ थर्ड पर्सन है वो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी। इंग्लिश में थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट दैट दिस, ये सब होता है। मतलब ही यहाँ आया कि नहीं, सह। ठीक है, तो यहाँ ही सी जो होता है इसके लिए स्त्रीलिंग में हो जाता है। अब मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। स्त्रीलिंग में क्या होता है देखो। हाँ हेलो। सुर भारती। सुर भारती मतलब वही संस्कृत भाषा को कहते हैं। हाँ, गिरवाण भारती, सुर भारती, हाँ, देव भाषा, देववाणी, ये सब संस्कृत के कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें टाइप नहीं हो पा रहा है, तो इसमें होता है प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष में सह तौ ते होता है, ये पुल्लिंग में होता है। उसके बाद यहाँ सा ते तहा आता है स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी होता है प्रथम पुरुष में। बाकी जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है इसमें और कोई नहीं आ सकते हैं, इसमें यही है। इसमें और कोई नहीं आ सकते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बस यही रहते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष में जो है वो उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। लिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बस अब तक के लिए इतना ही याद करना है, ठीक है। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम। और धातु रूप के लिए देखो, धातु रूप जो हम वर्ब कहते हैं, है ना, वर्ब का जो फॉर्म कहते हैं, उसके लिए पट धातु के लट लकार में रूप अगर चलाना है तो उसके लिए कैसे चलेगा, प्रेजेंट टेंस में लकार का मतलब होता है टेंस। ठीक है, धातु क्या है, धातु का मतलब होता है रूट ऑफ वर्ब। धातु का मतलब क्या है, रूट ऑफ वर्ब। तो वर्ब का जो मूल रूप होता है वही धातु होता है ना। इसमें दिया गया है देखो, क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो लकार कहते हैं,
लकार होता है संस्कृत में। लकार का मतलब क्या है? तो लकार जो है वही इंग्लिश में हम कहते हैं उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, यानी कालः। उसके बाद लट लकारः। लट लकारः, देखो लट का मतलब होता है वर्तमान। लट का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। लट लकारः मतलब लट का मतलब प्रेजेंट हुआ, लकार का मतलब तो टेंस है। तो लट का मतलब प्रेजेंट, लकार का मतलब टेंस। तो लट लकार प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। उसके बाद लृट लकार, क्या है? लृट लकार। तो लृट लकार मतलब क्या है? लृट का मतलब यहाँ फ्यूचर। देखो लट और उसके बाद लृट। लृट का मतलब फ्यूचर। लृट लकार फ्यूचर टेंस, भविष्यत कालः। अनंतरम लंग लकारः, क्या है? लंग लकारः। तो लंग का मतलब यहाँ क्या हुआ? पास्ट हो गया। तो लंग लकारः पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट टेंस मतलब अतीत काल कहते हैं, यानी भूतकाल भी कहते हैं। तो लकार के बारे में समझ में आया सबको? ओके, इसको नोट कर रहे हो? ओके। तो लकार तीन, यहाँ सिर्फ तीन दिए गए हैं और आगे फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ तीन लकार के बारे में सिर्फ जानते हैं, एक है लट लकार, लृट लकार, लंग लकार। ज्यादा तक हम क्लास 5 में सिर्फ लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 5 में लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो लट लकार के रूप जो है यहाँ दिया गया है, देखो। पट धातु, देखो पट धातु लट लकार। पट धातु के लट लकार में, लट मतलब प्रेजेंट टेंस, लट लकार। यहाँ आता है पुरुष, यहाँ आता है वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अच्छा, यहाँ जो होता है ये क्या होता है? ये इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, और ये इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है, और ये इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है। तो देखो यहाँ प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं? सह तऊ ते आते हैं। प्रथम पुरुष में सह तऊ ते आते हैं। तो यहाँ पठति पठतः पठन्ति दिया गया है। क्या है? पठति पठतः पठन्ति। तो पठति मतलब कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, सह पठति। ठीक है। उसका जो प्रथम पुरुष था, प्रथम पुरुष में जो जो आते हैं उनको यहाँ लाएंगे। तो सह एक वचन के एक वचन के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ सह, तो सह पठति। सह पठति मतलब क्या हो जाएगा? वो पढ़ता है। सह का मतलब वह होता है, वह पढ़ता है। उसके बाद द्विवचन में आते हैं, पठतः है। उसका पुरुष में द्विवचन क्या होता है? प्रथम पुरुष के द्विवचन तऊ होता है। ठीक है, सह पठति तऊ पठतः। क्या हो जाएगा? तऊ पठतः। तो सह पठति तऊ पठतः। उसके बाद बहुवचन में आता है ते, है ना। सह तऊ ते होता है, तो ते पठन्ति। क्या है? ते पठन्ति। तो
सह पठति वो पढ़ता है, तौ पठतः वो दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इतना समझ में आया? ओके। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बोलना, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब आते हैं सेकंड पुरुष, जो मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? पठसी। क्या है? पठसी। और उसका जो मध्यम पुरुष था, उसमें क्या होता है? त्वम होता है मध्यम पुरुष में, ना? सह तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आता है ना? त्वम युवाम यूयम आता है मध्यम पुरुष में। तो त्वम पठसी क्या होगा? त्वम पठसी। उसके बाद त्वम के बाद क्या आता है? युवाम। तो यहां हो जाएगा युवाम पठथः, मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है? त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में, एक मिनट, बहुवचन में जो है, हाँ बहुवचन में है, देखो पठथ। बहुवचन में क्या है? पठथ। द्विवचन में विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है, देखो पठसी, उसके बाद पठथः। द्विवचन में विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है, पठथ। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो यहाँ जो पठथः है, यहाँ विसर्ग है, लेकिन इसका जो बहुवचन है, बहुवचन में यहाँ विसर्ग नहीं है, हट गया है, पठथ। अच्छा, तो तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष, यानी इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है आई, वी बोथ एंड वी ऑल, ये होता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। तो इसमें उत्तम पुरुष कहते हैं पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पठामी, अहम पठामी। ठीक है? अहम होता है प्रथम उत्तम पुरुष के एक वचन। उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम होता है ना, देखो यहाँ उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के एक वचन अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम। तो इसके हिसाब से अब यहाँ हो जाएगा अहम पठामि, आवाम पठावः और वयम पठामः। तो मैं अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इतना पूरा क्लियर हो गया सबको? ओके। और सोहित तिवारी? ओके। ओम प्रकाश सुतार? अच्छा, सबको समझ में आया, ठीक। अब हम एक पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है? पार्ट का नाम क्या है? पहला पार्ट जो है तुम लोगों का, देखो उसमें दिया गया है मधुरा प्रभात वेला। क्या है? मधुरा प्रभात वेला। पाठ का नाम है मधुरा प्रभात वेला। तो मधुरा, हाँ, यच्छ का मतलब देना, दो, मुझे दो। प्रयच्छ मुझे प्रदान करो।
हे प्रभु मह्यम सद्बुद्धि प्रयच्छ, मतलब हे भगवान मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, अच्छी बुद्धि प्रदान करें, प्रयच्छ। ठीक है, मह्यम मतलब मुझे। ठीक है उस, हाँ हाँ बताओ। हाँ, डिफरेंस खाली ये है कि यच्छ जो है उसमें उपसर्ग नहीं है, सिर्फ केवल धातु है। ठीक है, क्रियापद है, जैसे कि पठति पठतः ऐसे। लेकिन जब प्रयच्छ तो उसमें क्या है, उसमें प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो कि कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं प्रीफिक्स। मतलब जो कि धातु के पहले एक जो शब्द, एक पद जो प्रयोग किया जाता है वो उपसर्ग कहते हैं। जो यच्छ है तो यच्छ के पहले ही प्र लग गया तो प्रयच्छ हो गया। तो प्र वहाँ क्या है, प्रीफिक्स है, और यच्छ जो है वो वर्ब है। तो दोनों मिलाकर हो गया प्रयच्छ। तो अर्थ सेम है। ठीक है, देना प्रदान करना वही देने के अर्थ में ही है ना। समझ में आया। हाँ बस उसमें खाली उपसर्ग है, और जो यच्छ है उसमें खाली धातु है, वर्ब है। हाँ, और अब देखते हैं प्रथम पाठ जो है मधुरा प्रभात वेला। तो मधुरा प्रभात वेला, मधुरा का मतलब क्या है, मधुर यानी अच्छा। प्रभात वेला, प्रभात का मतलब जानते हो, सुबह का समय। प्रभात मतलब सुबह, मॉर्निंग। और बेला का मतलब होता है समय, यानी मधुर है यह सुबह का समय। ठीक है, यह सुबह का समय जो है यह बहुत मधुर है, यह बहुत अच्छा है। ठीक है, यह बेला अच्छी है, यह समय अच्छा है। आगे पढ़ते हैं इसका। आहा, मधुरा प्रभात वेला। आहा मतलब क्या है, आश्चर्य होकर कह रहे हैं, वाह कहते हैं ना हम, यह कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, ये सब कहते हैं। तो यहाँ आहा, वाह, मधुरा प्रभात वेला, ये प्रभात वेला जो है बहुत ही मधुर है। ठीक है, तब क्या है, देखो, आकाशे सूर्य उदित, आकाशे सूर्य उदित, आकाशे मतलब आसमान में, आकाश में, आकाश में कौन उगा है, उदित मतलब उगा है, कौन उगा है, कहा उदित, सूर्य उदित, कहा उदित, सूर्य उदित, सूर्य कुत्र अस्ति पश्यन्तु अत्र, सूर्य उदित। ठीक है, यहाँ सूरज उगा है, देखो, आकाशे सूर्य उदित। समझ में आया इतना। ओके, और ये जो है ये प्रभात वेला का समय है ना, सब कोई खेल रहे हैं बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। जब सूरज उग गया, सूर्य उदित, सूरज उग गया तब क्या होता है देखो, तब यहां देता है अंधकारः गतः। क्या है, अंधकारः गतः, अंधकारः का मतलब क्या है, अंधेरा, अंधकारः मतलब अंधेरा, अंधेरा क्या हो गया, गतः, गतः नाम चला गया, गया, अंधकारः गतः अंधेरा गया। जब सूरज उग गया तब क्या होता है, अंधेरा चला जाता है, उजाला छा जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्वत्र, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। क्या है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है, सब जगह क्या है, सब जगह, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब यहाँ है हर जगह, सब जगह।
सर्वत्र सब जगह, सब जगह क्या है, प्रकाशः अस्ति, प्रकाशः एव प्रकाशः, खाली प्रकाश ही प्रकाश है। ठीक है, प्रकाशः का मतलब लाइट, उजाला। एव, एव का मतलब है ओनली, ओनली लाइट, ओनली लाइट। ठीक है, प्रकाश एव प्रकाश, खाली लाइट दिख रहा है, उजाला खाली दिख रहा है। प्रकाश एव अस्ति, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला है। अस्ति, अस्ति का मतलब है। ठीक है, तो हर जगह उजाला है, प्रकाश है। क्योंकि उजाला, अंधेरा चला गया और उजाला छा गया। क्या आने से, सूरज आने से। सूर्यः उदितः अंधकारः गतः सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। अनंतरम, उसके बाद क्या होता है देखो, पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, और पक्षियां जो हैं, यहाँ जो चिड़िया हैं, देखो पक्षियां इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अत्र तत्र भ्रमंती, आकाशे, आकाशे मतलब आसमान में, है ना, आसमान में पक्षिणः अत्र तत्र भ्रमंती, इधर उधर घूम रहे हैं। भ्रमंती, देखो जैसे कि वहां क्या था, पठंती था, पठती पठतः पठंती बहुवचन में है, तो यहाँ भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती बहुवचन में है। समझ में आया। भ्रमति मतलब घूमता है या घूम रहा है, भ्रमतः मतलब घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, लेकिन भ्रमंती मतलब सब घूम रहे हैं। तो पक्षिणः बहुवचन है, तो चिड़िया आसमान पर घूम रहे हैं। उसके बाद है देखो, उसके नीचे दिया गया है, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति। वृक्षेषु, पेड़ पर, ठीक है, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। कुर्दंती मतलब कूद रहे हैं। देखो यहां भी बहुवचन है, कुर्दंती। पठति पठतः पठन्ति, कुर्दति कुर्दतः कुर्दन्ति, है ना। समझ में आ रहा है क्रियापद कैसे चलता है रूप। हाँ ठीक, क्योंकि यहाँ तीन बंदर हैं, तो तीन बंदर तो बहुवचन में आ जाता है, प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ इसलिए कुर्दती कुर्दतः कुर्दंती है। तो पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। उसके बाद क्या आता है देखते हैं, जनाः प्रसन्नाः सन्ति। क्या है, जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लोग प्रसन्न हैं, मतलब खुश हैं। जनाः लोग, प्रसन्नाः सन्ति खुश हैं। लोग कैसे हैं, खुश हैं, सब कोई खुश है। यहाँ देखो फील्ड पर जो पार्क है, पार्क में सब कोई घूम रहे हैं, है ना, खुश हैं। उसके बाद ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। च का मतलब है और, च का मतलब और। ते, ते मतलब सहतौते क्या होता है बहुवचन, वे सब। सहतौते मतलब वे सब, वे सब उद्यानेषु यानी पार्क में, बगीचे में, बाग बगीचे में, पार्क में, भ्रमंती घूमते हैं, भ्रमंती वे सब पार्क में घूमते हैं। और च का मतलब और क्या करते हैं, धावंती, धावंती मतलब दौड़ते हैं। देखो यहाँ दौड़ रहे हैं, कई बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ एक महिला भी दौड़ रही है, एक वुमेन दौड़ रही है।
तो ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। अश्वः अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं, है ना, धावन्ति। भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, धावन्ति धावति धावतः धावन्ति, ये सब बहुवचन के रूप हैं, है ना। क्योंकि सह तौ ते बहुवचन में है, तो ते भ्रमन्ति, ते धावन्ति। कहाँ दौड़ते हैं? पार्क में। उद्यानेषु कुत्र? उद्यानेषु भ्रमन्ति, उद्यानेषु धावन्ति। वे सब उद्यान में घूमते हैं और उद्यान में दौड़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है बालाः अपि। देखो, बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति। बालाः अपि मतलब बच्चे भी, बालाः अपि बच्चे भी, अपि अपि का मतलब भी, अपि भी also, है ना, चिल्ड्रन also, children also playing in the field, playing in the park, तो उद्यानेषु क्रीडन्ति। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी बगीचे में, पार्क में क्रीडन्ति खेलते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं, है ना, खेल रहे हैं। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति बहुवचन। इतना समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति। पशवः, पशु होता है मूल रूप, ठीक है। पशुः पशु पशवः होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो पशवः मतलब बहुत सारे, पशवः, पशु होता है एक वचन, लेकिन पशवः होता है बहुवचन। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति। पशु भी यानी बहुत सारे, सारे पशु भी प्रसन्नाः सन्ति। प्रसन्नाः, प्रसन्नः प्रसन्नौ, प्रसन्नाः बहुवचन में है। शब्द रूप जो है, शब्द रूप बाद में पढ़ेंगे, खाली इसका बहुवचन एक वचन बता रहा हूं। तो प्रसन्नाः सन्ति मतलब खुश हैं, सारे पशु भी खुश हैं, पशु भी खुश हैं, सब कोई खुश है ना। देखो, इमेज देखने से पता चल रहा है सब कोई खुश हैं। और उसके बाद उसके नीचे देखो, ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति। ते ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति मतलब वे, ते का मतलब वे सब, कौन? वे सब पशवः, ते पशवः, है ना, ते पशवः। तो वे पशु वनेषु यानी वन में, जंगल में, अत्र तत्र गच्छन्ति। अत्र तत्र मतलब हियर एंड देयर, अत्र तत्र हियर एंड देयर, इधर उधर, अत्र तत्र कहते हैं इधर उधर। तो इधर उधर गच्छन्ति जा रहे हैं, वे पशु वन में इधर उधर जा रहे हैं। सब कोई इधर उधर हो रहे हैं। यहाँ देखो नीचे जो फोटो दिया गया है ना, सब कोई इधर उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है दौड़ के, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। सर्वे जनाः, सर्वे मतलब सब कोई, ऑल, सर्वे जनाः सब कोई, सर्वे जनाः सब कोई, स्वकार्येषु, स्व का मतलब होता है अपना, सेल्फ,
स्व सेल्फ, स्व कार्येषु अपने अपने कार्यों में, अपने अपने कामों पर, काम पर, अपने अपने काम पर संलग्नाः, संलग्नाः का मतलब है जुड़ जाना, संलग्नाः जुड़ जाना, सब कोई अपने अपने काम पर जुड़ जाएंगे, सब कोई अपने अपने काम पर जुड़ जाएंगे, है ना। जब सुबह होता है तब सब कोई खुश होते हैं और सब कोई अपने अपने कार्यों पर लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब कोई अपने अपने कार्यों पर लग जाएंगे, भविष्यन्ति हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हाँ, उसके बाद अच्छा यहाँ जो इमेज दिया गया है देखो, ये सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, है ना। जो किसान हैं, किसान वहाँ खेत पर यानी कृषि क्षेत्र पर जाकर यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो मिस्त्री हैं, हाउस बनाने वाले हैं, बड़े बड़े फ्लैट बनाने वाले जो हैं, ये सब अपने अपने काम पर व्यस्त हैं। और यहाँ एक टेलर वाला जो है वो भी अपना काम कर रही है। और यहाँ कंप्यूटर पर भी 4 आदमी 5 आदमी अपने काम पर लगे हुए हैं। उसके बाद तो यही होता है आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला, या क्या सुंदर है ये सुख देने वाली प्रभात वेला है। यह जो प्रभात वेला है यह सुख देने वाली है, ना कि दुख देने वाली। तो सुख देने वाली कौन है? प्रभात वेला है, ठीक है। आहा मतलब आश्चर्य होकर कहते हैं वाह, धन्य धन्य है यह प्रभात वेला, सुख देने वाली है, सुखदायिनी है प्रभात वेला। तो इतना समझ में आया सबको? ओके, फर्स्ट चैप्टर सबको समझ में आया ना? ओम प्रिया, ओके समझ में आया? हाँ, और क्या कुछ डाउट है? ओके, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है फिर नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवादः, पुनर्मिलामः। ओके।